सर इत्तला तो डाकुओं की थी, मगर यहाँ तो। हाँ, मसला अगर डाकुओं का होता तो सामान घर का उल्टा पुल्टा होता, मगर यहाँ तो मामला ही दूसरा है। ये क्या है? गैरत के नाम पर पहले माँ और बहन को शूट किया, उसके बाद खुद इसने गोली मार ली। समझ में नहीं आता कि मैं ऐसे लोगों को बेवकूफ कहूं या जालिम। तुम लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो और तमाम एविडेंस कलेक्ट करके इस जगह को सील कर दो। जी, मेरा नाम बाबर है। ब्लॉक 15 बेंगलोर नंबर A96 से जो 3 लाशें मिली हैं उनसे मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। मकतूलीन में एक मेरी माँ, एक मेरी बहन और एक मेरा भाई था। ओह, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और उससे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है सर कि आपने इस वारदात को गलत रंग दे दिया है। आई एम सॉरी, लेकिन जब मैंने अखबार में पढ़ा तो बहुत दुख हुआ मुझे। गैरत के नाम पे माँ और बहन को कत्ल करने वाली बात बिल्कुल गलत है इंस्पेक्टर साहब। और हैदर ने कोई खुदकुशी नहीं की। मिस्टर बाबर, मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं, लेकिन असल वाक़या यह है कि आपके भाई ने सबसे पहले अपनी माँ और बहन को शूट किया, उसके बाद अपने आप को खुद गोली मार ली। आला क़त्ल यानी पिस्तौल उसके हाथ में था और करीब पड़ी हुई डायरी में वाज़ेह तौर पर तहरीर था कि सर वो तहरीर मशकूक थी। मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे भाई को कत्ल किया गया है। अच्छा, जिस दिन ये कत्ल हुए तो आप कहां थे? जी 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 जी, मैं इस्लामाबाद में जॉब करता हूँ। जब ये दर्दनाक खबर मुझे मिली तो पहली फ्लाइट लेके कराची आ गया। अगर मैं उस वक्त जाए वारदात पे मौजूद होता तो शायद आपको 3 की जगह 4 लाशें मिलती। 4 लाशें? आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी या आपको किसी पर शक? शक नहीं इंस्पेक्टर साहब, यकीन है मुझे। मेरे खानदान का कातिल वो सैफ है। सैफ? सैफ? ये सैफ कौन है और इसकी आपके साथ क्या दुश्मनी है? सर ये लड़का सर क्या बात है? हाँ बॉस। जवाब दे, किसने मारा? किसने कत्ल किया? तुझे कौन बचाता? कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? मुकदमे की कार्रवाई का आगाज किया जाए। योर ऑनर, मैं इस केस में बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू सर। योर ऑनर, 27 सितंबर को इंस्पेक्टर अफजाल को जब फोन पर एक इत्तला मिली तो वो अपनी टीम के साथ गुलिस्तान जौहर के एक घर पर गए, जहां से उन्हें एक ही खानदान की 3 लाशें मिली जिन्हें शूट करके कत्ल किया गया था। सर, इनमें से एक लाश रुबीना की थी जो 3 बच्चों की वालिदा थी। इनको दिल, गर्दन और जबड़े पे 3 गोलियां मार के हलाक किया गया। एक लाश इनकी बेटी एमन की थी जो 20 साल की बच्ची थी सर,
और इसके सर पर फायर करके इसे हलाक किया गया। और सर इसी घर से तीसरी लाश जो थी वो रुबीना के बड़े बेटे की थी, जिसकी कनपटी पर रख के फायर किया गया और उसे कत्ल कर दिया गया। योर ऑनर, रुबीना का छोटा बेटा बाबर इस्लामाबाद में जॉब करता है, इसीलिए वो इस तहरे कत्ल की वारदात से महफूज रहा, वरना सर अगर वो भी घर में मौजूद होता उस रात तो कटेरे में खड़ा ये सफाक इंसान सैफ सर उसे भी मार डालता। सर सैफ रुबीना के साबिक शौहर रहमत अली का भांजा है और इसने ये वारदात दुश्मनी की बुनियाद पर की है। तो सर इसकी दुश्मनी ये थी कि ये रुबीना की बेटी एमन से मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रुबीना ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। सर मुल्जिम का चालान मुअज़्ज़ज़ अदालत में पहले ही पेश किया जा चुका है। थैंक यू। योर ऑनर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस तहरे कत्ल की वारदात को बिल्कुल गलत अंदाज में पेश किया और अहम हकीकत बयान ही नहीं की। वो अहम हकीकत यह है, जब पुलिस जाए वारदात पे पहुंची उस वक्त हलाक होने वाले हैदर के हाथ में पिस्तौल थी। उसी पिस्तौल से रुबीना एमन को शूट किया गया। योर ऑनर, सिर्फ खुदकुशी करने वाला इसी अंदाज से खुद को गोली मार सकता है। यह साबित हो गया है। हैदर के पास से डायरी मिली, उस डायरी में एक एतराफी तहरीर लिखी हुई थी। उस तहरीर में यह लिखा था, मेरी माँ बहन का किरदार ठीक नहीं, मैंने गैरत की खातिर माँ और बहन को कत्ल कर दिया है और मेरी गैरत का यह तकाजा है कि मैं खुद भी मर जाऊं। योर ऑनर, यह भी साबित हो गया कि ये जो तहरीर है 100% हैदर के हाथों की। हैदर ने गैरत में आकर अपनी माँ बहन को कत्ल कर दिया और फिर उसने खुद को भी गोली मार दी। योर ऑनर, मेरे इस क्लाइंट को गलत तौर पर इस केस में मुलव्वस किया गया। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइंट को बाइज्जत बरी करने का हुक्म जारी करें। शुक्रिया। योर ऑनर, कत्ल की ये वारदात तो सैफ ने ही की है और बड़ी होशियारी से इसे खुदकुशी का रंग दे दिया। योर ऑनर, अगर ये कत्ल और फिर बाद में खुदकुशी हैदर ने ही की होती तो सर उसका तरीक़ाकार बहुत मुख्तलिफ होता, क्योंकि जब पुलिस जाए वारदात पर पहुंची तो तमाम दरवाजे खुले हुए थे। अगर हैदर ने ही अपनी माँ बहन को कत्ल किया होता और बाद में अपने आप को मारने का इरादा किया होता तो सर वो ये तमाम काम दरवाजे बंद करके छुप के करता, क्योंकि सर जो लोग खुदकुशी का इरादा करते हैं वो ये काम छुप के करते हैं ताकि कोई आकर उन्हें इस काम से रोक ना दे। योर ऑनर, अब मैं अदालत से इजाज़त चाहूँगी कि अपने एक गवाह वजाहत को कटहरे में पेश कर सकूँ। इजाज़त है। जज साहब, मेरा नाम वजाहत अहमद है और मैं इस फैमिली के पड़ोस में रहता हूँ, जिसकी वजह से इस घराने से मेरे फैमिली टर्म्स और मुझे इनके घरेलू मामलात का इल्म है। दर्दनाक तहरे कत्ल से एक दिन पहले सैफ उनके घर आया था, जिसकी वजह से बहुत हंगामा हुआ और हैदर से उसका झगड़ा भी हुआ काफ़ी। हैदर ने उसको बहुत मारा पीटा, जिस पर सैफ ने कहा कि मैं तुम्हें तबाह बर्बाद कर दूंगा। सैफ, तुम क्यों आ गए? मामी से मिलने आया हूँ। पागल हो क्या? भाई घर पर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो हंगामा हो जाएगा। होने दो ना हंगामा, जब प्यार किया तो डरना है क्या? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? कौन है तू? हट पीछे, चलो ऐसे। तुम्हें मना किया गया था ना यहाँ पर आने को। कौन है ये? कोई जरूरत नहीं यहाँ पर मेरे दरवाजे पे आने की। आई बात समझ में? जाओ यहाँ से। मामी, आप कोई और अहमद की शादी नहीं कर सकती हैं। मेरी मर्जी है, मैं जहाँ पर इसका रिश्ता कराऊँ। आई बात समझ में? निकलो यहाँ से। मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। मैं क्या देख लेगा? जा बे। जान से मार दूंगा एक एक को। जाओ यहाँ से। जाओ।
पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 316 के तहत अगर कोई शख्स शदीद जरर पहुंचाने की नीयत से किसी पर हमला करे और उसके हमले से मौत वाक़े हो जाए तो उसे कत्ल शुबा अमद करार दिया जाएगा, जिसकी सजा दियत के साथ 14 साल कैद बामुशक्कत मुकर्रर है। जज साहब, पुलिस को मैंने ही इत्तला दी। हेलो पुलिस स्टेशन। जी मेरे मोहल्ले में एक घर में फायरिंग हो रही है। शायद डाकू आ गए। मिस्टर वजाहत, ठीक है, एक दिन पहले सैफ और हैदर का झगड़ा हुआ होगा, लेकिन जब आपने फायरिंग की आवाज सुनी तो आपने सैफ को फायरिंग करते हुए देखा? वकील साहब, फायरिंग की आवाज घर के अंदर से आ रही थी, मैं भला कैसे देख सकता था? जनाबे वाला, ये कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और वकील साहबा के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। इंस्पेक्टर साहब, आप अदालत को बताना चाहेंगे कि जब आपने सैफ से तफ्तीश की तो उसका क्या नतीजा अखज़ हुआ? योर ऑनर, मुलजिम से जब मैंने तफ्तीश की तो काफी बहकी बहकी बातें कर रहा था। कत्ल के जो मुलजिम गिरफ्तार होते हैं बड़े खौफजदा होते हैं, लेकिन सैफ के रवैये से पता चल रहा था कि इसके लिए जान लेना और जान देना कोई मसला नहीं है, ये एक जुनूनी नौजवान है। तो तू कबूल करता है ना कि अहमद का कहीं और रिश्ता होने पर तुझे शदीद गुस्सा था? अहमद किसी और की नहीं हो सकती थी। अहमद मेरा जुनून थी, मेरा इश्क थी, वो किसी और की नहीं हो सकती थी। मैं उसके बारे में किसी और को तसव्वुर नहीं कर सकता था। तो तूने उसे जान से मार दिया, यहाँ तक उसकी माँ और भाई को भी। और तुझे रहम नहीं आया? रहम नहीं आया आप लोगों को मारते हुए? रहम तो कुदरत को मुझ में नहीं आया, कुदरत ने मेरा ये हाल कर दिया। तो तूने इंतकाम लिया है ना? इंतकाम बोल। प्यार में जान ली भी जाती है और जान दी भी जाती है, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा। लड़की के रिश्ते के मसले में अक्सर ऐसे खून खराबे होते रहते हैं और इस तरह के केसों का हमें अक्सर सामना करना पड़ता है। इंस्पेक्टर साहब, आपका मेरे क्लाइंट के बारे में क्या तासुर है, इससे अदालत को कोई गर्ज नहीं। आप मेरे क्लाइंट के बारे में ठोस सबूत पेश कीजिए। योर ऑनर, मुलजिम को रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि इससे तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। योर ऑनर, पुलिस पहले ही मेरे क्लाइंट के ऊपर बहुत ज्यादा तशद्दुद कर चुकी है, अभी जिस्मानी रिमांड पर भेजना ज्यादती होगी। योर ऑनर, मैं चाहूंगा मेरे क्लाइंट को अपनी सफाई में बयान देने का मौका दिया जाए। परमिशन ग्रांटेड। जज साहब, सिर्फ मैं ही नहीं, अहमद भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। यार तुम लोग रहमत मामा को माफ क्यों नहीं कर देती? उन्होंने दूसरी शादी तो की है, कोई जुर्म तो नहीं किया ना? तुम्हारी नजर में दूसरी शादी कोई जुर्म नहीं है? बुरी बात जरूर है, लेकिन जुर्म तो नहीं है। बाबा ने मम्मा को डिवोर्स दे दी और तुम्हारे नजदीक ये कोई जुर्म नहीं है? तुम मुझसे भी ताल्लुक मत रखो, भांजे हो ना, मुंह तो रंग दिखाएगा। अरे बाप रे बाप, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले गई हो? अहमद, मैं तुम्हारे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस मसला ये है कि रुबीना मामी अहमद मामा को माफ़ कर दें तो ही हमारा मसला बन सकता है। ये प्रॉब्लम तो तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी। पापा ने जो गलती की है वो माफ़ तो नहीं की जा सकती। उन्होंने मम्मा के 30 साल भुला दिए और जवान औलाद के होते हुए दूसरी शादी कर ली। जरा सी भी शर्म नहीं आई। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं ही हूँ जो तुम्हारे पीछे पागल हूँ। अगर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं होती ना तो मैं ये खतरा नहीं मोल लेती, इस तरह छुप छुप के तुमसे नहीं मिलती। जब मुझे पता चला कि मामी ने अहमद का रिश्ता कहीं और कर दिया है तो मैं हैदर और मामी को कन्वेंस करने उनके घर गया था। बस मैं उनके घर गया, हैदर और मामी ने मेरी एक ना सुनी और मेरे साथ इतना बुरा सलूक किया। हो सकता है मैंने कुछ गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, लेकिन मैंने जज साहब मैंने अहमद को नहीं मारा और इन तीनों को मैंने तसव्वुर भी नहीं कर सकता था मारने का।
जज साहब, मुझे झूठे मुकदमे से बाइज्जत बरी किया जाए। इतने भोले तुम हो नहीं जितने बन रहे हो। मुझे बताओ कि वारदात वाले दिन तुम कहाँ थे? कॉलेज में था मैं। कॉलेज में? एक बार फिर सोच लो, कहाँ थे तुम? जी हाँ, मैं कॉलेज में ही था। योर ऑनर, इस शख्स का झूठ तो अभी साबित हो जाएगा अदालत में। मैं एक गवाह को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। यस, ग्रांटेड। जी अंसारी साहब, जिस कॉलेज में सैफ एनरोल्ड है वहाँ पर आप क्या जॉब करते हैं? जिस कॉलेज में सैफ पढ़ता था उस कॉलेज का मैं एडमिन इंचार्ज हूँ। अच्छा, आप बताएंगे कि कॉलेज के रिकॉर्ड के मुताबिक क्या ये लड़का 27 सितंबर को कॉलेज में ही मौजूद था? ये कॉलेज में कैसे हो सकता है? इसे तो कॉलेज से निकाल दिया गया था। क्यों? उसे क्यों निकाल दिया गया था? दरअसल इस लड़के का कैरेक्टर सही नहीं था। ये क्लास में बहुत बदतमीजी करता था, कॉलेज में मिसबिहेव करता था, क्लासेस तो ये अटेंड ही नहीं करता था, और जब आता था तो अपने साथ के लड़कों से लड़ता था। इनफैक्ट इसने तो एक टीचर को थप्पड़ भी मारा था, जिसकी वजह से हमने इसे कॉलेज से निकाल दिया। और इसको कॉलेज से निकाले हुए कितना अरसा हो चुका है? यही कोई तकरीबन 3 महीने। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से एक बार फिर दरख्वास्त है कि मुल्जिम सैफ को पुलिस के हवाले रिमांड पर दिया जाए ताकि इससे तफ्तीश पूरी की जा सके। यह अदालत मुल्जिम सैफ को 14 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने का हुक्म देती है और इस केस की समाअत 15 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 172 के तहत अदालती समन की अदम तामील एक काबिल जमानत मगर नाकाबिल मुसालहत जुर्म है, जिसकी पादाश में 6 माह कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। जी मैडम, पुलिस ने हमारा मकान सील कर दिया है और फिलहाल मैं होटल पे रहने पे मजबूर हो गया हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, लेकिन देखें बाबर साहब, जब तक इस केस का कोई फैसला नहीं आ जाता या पुलिस खुद मुतमईन नहीं हो जाती कि अब जाए वारदात को मज़ीद प्रिजर्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो तब तक तो आपका मकान सील्ड ही रहेगा। आपका कोई करीबी रिश्तेदार या दोस्त वगैरह जिनके घर आप रह सकते हैं? जी नहीं, इनफैक्ट 1-2 रिश्तेदार हैं मेरे, मगर दूर के हैं और मैं उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। और आपके वालिद साहब? रहमत साहब से अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। मेरे लिए बहुत अजीब सी बात है ये। देखिए, आपके इख्तिलाफात रहे होंगे उनके साथ, लेकिन खून का रिश्ता है आपका, तो वालिद साहब हैं वो आपके, और अभी तक मैंने उन्हें किसी मौके पे भी नहीं देखा, हत्ता कि अदालत में भी नहीं आए वो तो। मैडम, उन्होंने तो तदफीन में शिरकत करना भी मुनासिब नहीं समझा। क्यों? इतना बड़ा सानिया हो गया, दुख तो उन्हें भी हुआ होगा। पता नहीं मैडम, मैं क्या कह सकता हूँ। रहमत साहब एक एक्स पुलिस ऑफिसर हैं और इस किस्म की वारदातें पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। मेरी तो दुनिया ही लुट गई है। जवान औलाद की मौत बर्दाश्त करने का सदमा आसान नहीं होता। जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, बहुत अफसोस हुआ हमें भी, लेकिन आप तदफीन पे क्यों नहीं आए? बाबर की वजह से, ताकि जनाजे में बदमज़गी ना हो। अपने दिल पर जबर करके ही बैठा। हालांकि दुख तो मुझे रुबीना की मौत का भी है। उसने मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए थे, बागी कर दिया था। ठीक है, रिश्ता मुझसे टूटा था ना, सैफ का क्या कसूर था? यही ना कि वो मेरा रिश्तेदार है। रुबीना अगर ऐमन का रिश्ता सैफ से कबूल कर लेती तो ये सान्या ना होता। रहमत साहब, आप खुद भी एक पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, तफ्तीश का तरीक़ेकार भी आपको पता है। सैफ भी आपके ख़ानदान का बच्चा है। आपके ख्याल में 3 लोगों का इतनी सफाकी से कत्ल वो कर सकता है, और क्या पुलिस को उस पर सही शुबा है? मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे पुलिस ने बिला वजह तो सैफ को मुलजिम नहीं ठहराया ना। आपका दिल क्या कहता है? मैं इस तफ्तीश में इन्वॉल्व नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता।
मैडम आप पहले भी इस केस की फाइल 2 दफ़ा पढ़ चुकी हैं, क्या बार बार पढ़ने से इसमें कोई नई चीज़ पता हो जाएगी? शेरोज़ अक्सर ये होता है कि जवाब बिल्कुल नज़रों के सामने होता है और हम इग्नोर कर रहे होते हैं बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ें। आपके ख्याल में हमसे क्या मिस हो गया मैम? मुझे समझ नहीं आई कुछ। मेरी गट फीलिंग है कि इस केस में भी जो क्लू है, लीडिंग एविडेंस है, वो बिल्कुल कहीं आसपास है। केस की समाअत शुरू की जाए। योर ऑनर, कोई चश्मदीद गवाह नहीं, केस बिल्कुल साफ है। एक नौजवान ने गैरत के नाम पर अपनी माँ बहन को कत्ल किया और उसके बाद उसने खुदकुशी कर ली। योर ऑनर, मेरी अदालत से दरखास्त है कि मेरे क्लाइंट सैफ को बाइज्जत बरी किया जाए, क्योंकि इस्तगासा के पास कोई ठोस सबूत नहीं। शुक्रिया। यस मिस सामना, आप कोई आर्ग्यू करना चाहेंगी? योर ऑनर, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई जुर्म होता है तो उस जुर्म के पीछे कोई मोहरिक होता है और उस मोहरिक तक पहुंचने के लिए एक तवील अमल होता है। योर ऑनर, पिछले 2 हफ्तों में कुछ अहम हकायक सामने आए हैं और इसी सिलसिले में मैं चाहूंगी कि मैं अपने पहले गवाह को कटहरे में पेश करूं। इजाजत है। बाबर साहब, आप इस्लामाबाद में जॉब करते हैं, वहीं रहते हैं, मुझे ये बताएं कि इस साने की खबर आप तक कैसे पहुंची थी? वकील साहिबा, हमारे पड़ोसी वजाहत साहब ने मुझे फ़ोन पे इत्तला दी थी। अब तो आप बिल्कुल तन्हा रह गए हैं, वालिद साहब से भी आपके कुछ ताल्लुक रहा नहीं, तो आपका क्या इरादा है? आप इस्लामाबाद में ही रहेंगे या कराची शिफ्ट हो जाएंगे? जी नहीं मैडम, मुझे इस्लामाबाद में ही रहना होगा। कोशिश करूँगा कि कराची ब्रांच में अपना ट्रांसफ़र करवा लूँ, ताकि कम से कम अपने घर वालों की कब्रों का तो ख्याल रख सकूं, क्योंकि अपने बाप से तो मुझे अब कोई तवक्को नहीं रही। उन्हें तो फातिहा पढ़ने की भी तौफीक नहीं हुई होगी। जाहिर है आप कराची तो वापस आना चाहेंगी, आपका मकान जो इधर है उसका भी तो ख्याल रखना है आपने। वैसे ये मकान अभी भी आपके वालिद रहमत साहब की मिल्कियत है ना? जी हाँ। पाकिस्तान में ज़मीन या जायदाद के हक़ मिल्कियत का सर्टिफिकेट ज़िला इंतज़ामिया का रेवेन्यू डिपार्टमेंट जारी करता है, जबकि ज़मीन या जायदाद की हदूद का रिकॉर्ड भी यही महकमा रखता है। अच्छा, वैसे बाबर साहब, आपके वालिद ने तो रुबीना को तलाक दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद आप तमाम लोग उसी घर में रहते थे, तो क्या इन्होंने कोई ऐसा वादा किया था या इनकी कोई इंटेंशन थी कि ये मकान आप में से किसी एक के नाम ट्रांसफ़र करेंगे? काश इतने बड़े दिल के होते। मैडम, मुझे बात बोलते हुए शर्म आ रही है, लेकिन हमारा जो ये बाप सामने बैठा है, ये हमें धमकियां देता था। दिन रात मेरे छोटे भाई बहनों को, मेरी माँ को मारता था। शर्म आती है मुझे इनको अपना बाप कहते हुए। इनका कहना बिल्कुल सच साबित हो। वो मनहूस मकान मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे भाई के लिए मक्तल साबित हुआ। काश हम उस मनहूस मकान को पहले ही छोड़ देते। झूठ मत बोलो, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं पहले ही मकान से 10 बरदार हो चुका हूं। मिस्टर रहमत, विल यू कीप क्वाइट? आपको मालूम है अदालती कार्रवाई के दौरान बिला इजाजत बोलना जुर्म है। अपनी जगह खामोशी से बैठे रहिए। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रख सकते हैं। योर ऑनर, मैं रहमत साहब को कटहरे में बुलवाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। रहमत साहब, मुझे मालूम है कि आपका अदालत में आने का कोई इरादा तो नहीं था, इसीलिए आपको समन भेज के बुलवाना पड़ा। आपने मुझे बुलाकर मेरे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती की है। मैं अदालत इसलिए नहीं आना चाहता था कि जवान बेटा बेटी की मौत का दुख
जिसे मैं भूलना चाहता हूँ, यहाँ मुसलसल उसका तस्करा हो रहा है। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ। हकीकत है कि आपके लिए ये बहुत अलमनाक वाक़या था, लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे कि जिस इंसान ने आपका ख़ानदान आपसे छीन लिया, कम से कम वो असली मुजरिम पकड़ा तो जाए? मुझे ये बताइएगा कि ये बात तो मुझे समझ आती है कि बच्चों का आपसे ताल्लुक़ था, इसलिए वो उस घर में रहते थे, लेकिन रुबीना तलाक के बावजूद आपके मकान में किस तरह रह रही थी, किस हैसियत से रह रही थी? मेरी दूसरी शादी की वजह से और माँ को तलाक होने की वजह से बच्चे मुझसे नाराज़ थे। बच्चे माँ के साथ रहना चाहते थे, इसलिए मैं मकान से दस्तबरदार हो गया। अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर आप अपने मकान के हक से दस्तबरदार हो गए थे तो क्या आपने मकान रुबीना के या अपने बच्चों में से किसी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया था? आप ठीक कह रही हैं, मुझे मिल्कियत तब्दील कर देनी चाहिए थी, मगर नहीं कर सका। लेकिन इस मकान के इस केस से क्या ताल्लुक? वो भी आपको मालूम हो जाएगा। मुझे ये बताइए कि अब इस मकान की मिल्कियत के हवाले से आपके क्या इरादे हैं? मैं उस मनूस मकान में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। अगर बाबर रहना चाहे तो रह सकता है। अच्छा, अगर ये बात थी तो फिर आपने अपनी फैमिली के मरने के फौरन बाद मकान अपनी दूसरी बीवी का नाम क्यों कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं और मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया? ये भी समझ आ जाएगा आपको। मुझे ये बताइए कि आप आखिरी मर्तबा अपनी एक्स वाइफ और अपने बच्चों को मिलने उस घर कब गए थे? रुबीना को मेरा आना जाना पसंद नहीं था और कौन सा बच्चे मुझे वेलकम करते थे। रहमत साहब, हमें जाए वारदात से जो शवाहिद मिले हैं उसमें से एक एविडेंस ऐसा मिला है जिससे हमें मालूम होता है कि वारदात के दिन आप वहां पर मौजूद थे, और वो एविडेंस अभी भी आपके हाथ में मौजूद है। इससे क्या होता है? ये निकोटिन की च्युइंगम है ना? हमें जाए वारदात से भी यही च्युइंगम इस्तेमाल हुई हुई, आपकी चबाई हुई च्युइंगम हमें वहां से मिली है, और अगर हम लैब टेस्टिंग के लिए वो च्युइंगम भेजे तो उससे आपका डीएनए टेस्ट भी मैच हो जाएगा। ये च्युइंगम हमें जाए वारदात से मिली, आपके फुटप्रिंट्स हमें जाए वारदात से मिले। आप यहाँ अदालत में खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं कि आप उस मकान में 6 महीने तक नहीं गए थे। जब मैंने तुझे तलाक दे दी तो फिर तेरा मेरा हर किस्म का रिश्ता खत्म हो गया, फिर तू किस हैसियत से यहाँ बैठी है? तो कहाँ जाए हम अब्बा? किधर जाएंगे हम? अब्बाजान, आप शायद भूल रहे हैं कि इस घर में सिर्फ अम्मी नहीं रहती, हम लोग भी रहते हैं, और हमें इस घर से निकालने का आपको कोई हक नहीं पहुंचता। औलाद को बाप के घर से कोई नहीं निकाल सकता। वाह बेटा वाह, बाप से हर किस्म का रिश्ता खत्म कर लो। अब जब मकान पे कब्जे की बात आए तो ये हमारे बाप का घर है, चिट भी मेरी पट भी मेरी। तो तुम्हारी कौन सी हलाल की कमाई का मकान है? रिश्वतखोर इंसान, जाकर रहो उस औरत के साथ और करो बुढ़ापे में याशियां। आई बात समझ में? बात सुन, ये मकान मेरी मिल्कियत है, यहाँ मैं रहूंगा और मेरी नई फैमिली। तुम लोग अपना बंदोबस्त करो, चलो। कैसे बाप हैं आप? अपनी औलाद को बेघर करना चाहते हैं? लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कहाँ अब्बा जी? अबे जहन्नुम में जाओ मेरी तरफ से। जब तुम लोगों ने बाप से रिश्ता तोड़ के इस औरत को अपना अजीज समझा है ना, तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं पुलिस वाला हूँ। जब मैं अपने छोटे भाई को नहीं पकड़ सकता दुश्मनी में, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? अगर पुलिस वाले हैं तो क्या कर लेंगे आप अब्बाजान? और क्या कर सकते हैं आप? कौन सी ऐसी तुरमखानी दिखा देंगे आप? आप ये मत भूले कि रिटायर्ड ऑफिसर हैं आप, एक पिटा हुआ मोहरा। बस बहुत हो गया, यहाँ से चले जाएं और आइंदा यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं। अब्बा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई अम्मी को? इसे क्यों मार रहे हैं आप? अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा मैं आऊंगा। इस मकान पे कब्जा करने की कोशिश तुम लोग कर रहे हो ना, मैं इसी मकान में तुम लोग कमरा बना दूंगा, कमरे, समझे? सब झूठ है। हैदर ने अपनी माँ और बहन को शूट किया है और खुद भी उसने गोली मारी अपने आप को, और खुदकुशी करने के बाद उसने नोट लिखा है। जी यकीनन वो नोट हैदर ने ही लिखा था, कपकपाते हुए हाथों से। जब हमने डायरी में उसकी हैंडराइटिंग मैच की तो पिछली जो उसकी तहरीरें थी उसकी हैंडराइटिंग इस लास्ट नोट से बहुत मुख्तलिफ थी, और आपने प्रेशर देकर उसको डरा के धमका के गन पॉइंट पर उससे ये नोट लिखवाया। कितने और शवाहिद चाहिए आपको अपना जुर्म कबूल करने के लिए? किस किस्म के इंसान हैं आप? ये मकान तो आपके मरने के बाद फिर भी आपके बच्चों को ही मिलना था। उनको मार के क्या फायदा हुआ आपको? क्या अहमियत है जमीन की?
अभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं करोगे तुम? अगर ऐसी ही बात होती तो अपने खानदान के मरने के फौरन बाद आप अपना घर अपनी दूसरी बीवी के नाम क्यों करा देते? ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। योर ऑनर, ये रजिस्ट्रार के ऑफिस से निकलवाई गई डुप्लीकेट फाइल है जिससे पता चलता है कि रहमत साहब ने ये मकान अपनी दूसरी बीवी के नाम गिफ्ट कर दिया था और अब इनकी दूसरी बीवी ने ये दरख्वास्त दायर की है कि उनका मकान पुलिस की तहवील से आजाद करवाया जाए क्योंकि सर पुलिस ने वो मकान सील कर रखा है। योर ऑनर, इनके हाथ में जो निकोटीन की च्युइंगम अभी भी देखी जा रही है, यही च्युइंगम चबाई हुई जिसमें से इनके थूक का सैंपल भी मिल सकता है। सर ये जाए वारदात से मिली। ये निकोटीन गम यूज कर रहे हैं आप? ये मैंने सिगरेट छोड़ दी है। जिस्म में निकोटीन की तलब होती है, इसलिए च्युइंगम से दिल बहलाता रहता हूँ। मैं भी अक्सर ये यूज कर लेता हूँ। ये लें, आप भी लें। सर इस च्युइंगम के अलावा भी एक एविडेंस है जिसका जिक्र पुलिस की फाइल में है, लेकिन अब तक इन दोनों शवाहिद को टोटली इग्नोर किया गया। सर जाए वारदात से मिलने वाले फुटप्रिंट्स, जिसमें एक पांव का फुटप्रिंट दूसरे पांव से थोड़ा ज्यादा गहरा था। सर रहमत साहब के भी एक पांव में लिम्प है, जब ये चलते हैं तो एक पांव पर ज्यादा वजन देते हैं, इसलिए उस पांव का इंप्रेशन थोड़ा गहरा पड़ता है। सर जाए वारदात से मिलने वाले भी फुटप्रिंट्स कुछ इसी तरह के थे कि एक पांव का प्रिंट हल्का है और दूसरे का गहरा। सर इसके बाद हमारे पास मोटिव भी है कि ये अपने मकान को अपनी फैमिली से खाली करवाना चाहते थे, उस पर कब्जा करना चाहते थे, जिस फैमिली से इनकी अब दुश्मनी हो चुकी हुई थी। योर ऑनर, वहां से मिलने वाला ये च्युइंगम और फुटप्रिंट, सर इसके बाद तो इनको सिर्फ इकरार जुर्म करना चाहिए और मजीद शवाहिद की जरूरत नहीं लगती। जी रहमत साहब, कोई गुंजाइश रह गई है अभी भी जिससे आप साबित करें कि आप मासूम हैं, आप गुनहगार नहीं हैं? क्या कहेंगे अदालत को? जज साहब, मुझे अपनी बीवी के साथ साथ अपने बच्चों से भी नफरत हो गई थी। वो अपनी माँ का साथ देते थे, मुझसे हिकारत का रवैया रखते थे। जब मैंने देखा कि ये मकान वो इस तरह खाली नहीं करेंगे तो मुझे शदीद गुस्सा आया। आप फिर आ गए? आपको अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक है। मैंने कहा था ना कि मैं इस घर में तुम सबकी कब्रें बना दूंगा। आज तुम सबको जहन्नुम रसीद करने का वक्त आ गया है। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, खुदा के लिए मेरे बच्चों को छोड़ दे। मुझे मार दे, मेरे बच्चों को कुछ ना। तू खामोश रहे, एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा तू। औरत, सारी बुराई की जड़ तू है। अबू मार दे। दोनों के पास भेज दूंगा मैं। अबू माँ, उसको जिस तरह मैं बोलूँ ना उस तरह लिख। तेरी माँ बहन का किरदार खराब था। अबू झूठ है अबू। अहमद साहब से छुप छुप कर नहीं मिलती थी। नहीं अबू, सब बकवास है अबू। माँ के पड़ोसी से ताल्लुकात नहीं थे। अबू ये बकवास है अबू, सब झूठ है अबू। सच है या झूठ? अबू नहीं लिखूंगा, झूठ है ये सब। अबू माफ कर दो अबू। माँ और बहन का किरदार खराब था। अबू माफ। अबू ये सब गलत है अबू, बकवास है अबू। दोनों कत्ल कर दिया और इसी वजह से गैरत के नाम पर मैं अब खुदकुशी कर रहा हूँ। लिख। अबू लिख रहा अबू। अबू माफ कर, अबू माफ कर अबू। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूं जज साहब। गुस्से और इश्तियाल में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने किए पे नादिम, रहम कीजिए। हरगिज नहीं। काश तुमने अपने बीवी और बच्चों को कत्ल करने से पहले अपने आप पर रहम किया होता।
मैं आपसे रहम की भीख मांगता हूँ। एक बदनसीब बाप पे रहम कीजिए। क्योंकि अदालत में यह बात साबित हो गई है कि मुजरिम रहमत ने अपनी एक्स वाइफ रुबीना, अपने बेटे हैदर और अपनी बेटी ऐमन को बेदर्दी से कत्ल किया, लिहाजा सेक्शन 302 के तहत यह अदालत मुजरिम रहमत को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है और सैफ को इस केस से बाइज्जत बरी किया जाता है। द केस इज डिस्पोज ऑफ। कोर्ट नंबर 5 में आज जो केस पेश किया गया, ये वाकया 2013 में रावलपिंडी में पेश आया था, जब एक शख्स ने अपनी मुतल्लिका के जेर कब्जा अपना मकान वापस लेने के लिए उसे और अपने एक बेटे को हलाक कर दिया था। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।